हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। माई सेल्फ DRS केली और मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको हेल्थ से रिलेटेड इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के बारे में। मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन एक छोटी सी क्लिनिक से लेकर बड़े से हॉस्पिटल तक फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन यह इंजेक्शन भी बहुत सारे साइड इफेक्ट और कई बीमारियों में कंट्रा इंडिकेट करता है। और आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन किसी पर्सन में लगाने से पहले किन किन बीमारियों या किन किन कंडीशन में हमें अटेंशन या अलर्ट रहना होगा। किसी पेशेंट में सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन लगाने से पहले उस पेशेंट से यह जरूर पता कर लें कि वह पेशेंट सेफ्ट्रिक्सोन, सेफालोस्पोरिन या किसी अदर टाइप के बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से या किसी अदर टाइप के एंटीबायोटिक से उसे एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं है। और जिस पेशेंट में आप मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, अगर उस पेशेंट ने कभी सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो सबसे पहले उस पेशेंट के स्किन पर सेफ्ट्रिक्सोन का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर करें, जिससे पेशेंट को मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन से होने वाले रिएक्शन से बचाया जा सके। एंड अगर न्यू बॉर्न बेबी या नवजात शिशु का बिलिरुबिन लेवल हाई है, यानी कि उसे जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस का इलाज सेफ्ट्रिक्सोन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्ट्रिक्सोन बिलिरुबिन को सीरम एल्बुमिन से बाइंड होने से पहले ही डिस्प्लेस कर देती है, जिससे न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन एंसोफेलोपैथी का खतरा बन सकता है। एंड अगर किसी पेशेंट में हेमोलाइटिक एनीमिया या किसी अदर टाइप का एनीमिया है, यानी उसे खून की कमी है, तो इस कंडीशन में भी उस पेशेंट के अंदर सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ का यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन के थेरेपी के बाद ही पेशेंट में एनीमिया के केसेस सामने आए हैं, जो उस पेशेंट में डेथ का कारण भी बने हैं। एंड अगर किसी पर्सन में किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी उसे यूरिन रिलीज करने में प्रॉब्लम्स होती है, किडनी में सिस्ट है या फिर किडनी में इन्फ्लामेशन है, तो इस कंडीशन में भी सेफ्ट्रिक्सोन का यूज करने से बचना चाहिए। एंड अगर किसी पेशेंट में मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन की थेरेपी चल रही है और उसके बाद उसे किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स सामने आते हैं, तो इस कंडीशन में उसे तुरंत सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ की थेरेपी बंद कर देनी चाहिए। और अगर किसी पेशेंट के भीतर लीवर में या पेनक्रियाज में सूजन है, तो इस कंडीशन में भी सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन देने से बचना चाहिए, क्योंकि सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन भी काफी हद तक लीवर या पेनक्रियाज में सूजन पैदा कर सकते हैं। एंड अगर किसी पर्सन के ब्लड में प्लेटलेट काउंट कम है, तो भी इस कंडीशन में सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन देने से बचना चाहिए, क्योंकि सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन भी प्लेटलेट्स काउंट को कम कर सकते हैं। तो अब तक आप लोगों के मन में ये बात जरूर आया होगा कि मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं। तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सुपरविजन में प्रेग्नेंट लेडी को मोनोसेफ इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना है कि मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन को किन किन बीमारियों में नहीं देना चाहिए और किन किन कंडीशन में सेफ्ट्रिक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन देने से पहले हमें अटेंशन या अलर्ट रहना चाहिए। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन को किन किन मेडिसिन के साथ नहीं देना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो मोनोसेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के साथ कंट्राइंडिकेट करती हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।